हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो आज के नारे से हम आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन में आपको सिखाएंगे। और आज का टॉपिक हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 3 सरलीकरण। और सरलीकरण का सबसे पहले हम बेसिक और जबरदस्त खतरनाक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सरलीकरण को जानेंगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इंडियन आर्मी के जो एग्जाम होगा उसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जानते हैं सरलीकरण किसे कहते हैं, सरलीकरण होता क्या है। देखिए, सरलीकरण बड़े बड़े व्यंजकों को उनके सरलतम रूप में प्रकट करना ही सरलीकरण कहलाता है। बड़े बड़े व्यंजकों को उनके सरलतम रूप में प्रकट करना ही सरलीकरण कहलाता है। अब जैसे ही हम सरलीकरण का बड़े बड़े व्यंजकों के रूप में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है विबोर्ड मास। ये एक रूल होता है हमारा विबोर्ड मास। देखिए, ये कॉन्सेप्ट में माना जाएगा और इसके बाद बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हम फिर आपको बहुत ही अच्छे और जबरदस्त सॉल्यूशन सिखाएंगे। तो विबोर्ड मास रूल ये आपको जानना है। सबसे पहले इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है क्या होता है। देखिए, इधर इसके मैंने संकेत लिख दिए हैं विबोर्ड मास, ये VBODMAS विबोर्ड मास ये हो गया। और इधर इनके नाम हैं। वी मीन्स हो गया विनकुलम, मीन्स रेखा कोष्टक, और इसका चिन्ह होता है ये वाला जिसको हम बार बोलते हैं और हिंदी में इसको कह देते हैं कि ये रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक। बी फॉर ब्रैकेट जिसको हम कोष्टक बोलते हैं, और ये कोष्टक 3 तरह के होते हैं, छोटा, मझला और बिग ब्रैकेट। ओ फॉर होता है ऑफ का हिंदी अर्थ का होगा, और जो इसका चिन्ह यूज किया जाएगा संकेताक्षर हो गया इसका गुणा, जो इसका संकेताक्षर हो गया वो गुणा का चिन्ह होगा। डी फॉर डिवीजन मीन्स भाग करना, तो इसका जो संकेत होगा वो ये वाला चिन्ह होगा, भाग करना। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना, गुणा का चिन्ह ये होगा। ए फॉर एडिशन यानी कि योग करना, जोड़ना प्लस का चिन्ह के साथ। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन जिसको हम घटाव बोलते हैं, और ये उसका संकेताक्षर यानी कि चिन्ह होगा, घटाव का। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको सबसे पहले जानना होगा कि इन ब्रैकेटों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, दिए गए क्वेश्चन में अगर ये ब्रैकेट आ जाते हैं तो उनको क्रमानुसार प्रयोग करना चाहिए, क्रम के अनुसार। जैसे कि सरलीकरण में निम्न कोष्टकों का प्रयोग क्रमानुसार किया जाता है, यानी क्रम के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले यदि ये क्वेश्चन में ये कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले क्रम के अनुसार उसको हल किया जाएगा। सबसे पहले आता है रेखा कोष्टक जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, और उसके बाद अगर छोटा कोष्टक आ रहा है तो छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको हल करेंगे। फिर मंझला कोष्टक ये वाला, और फिर बड़ा कोष्टक ये वाला। इस प्रकार हम क्रमानुसार ब्रैकेटों को खोलते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चन सोल्व करने का। अगर क्वेश्चन ब्रैकेटों में आ रहा है तो इस प्रकार उसको ब्रैकेट ओपन करते हुए खोलते हुए चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इन बातों को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमने आपके लिए, बहुत अच्छा है, और उसमें ये सभी चारों कोष्टकों का प्रयोग किया गया है। जैसे ही देखिए, ये हमारा रेखा कोष्टक हो गया यानी बार ब्रैकेट हो गया, ये फिर हमारा छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको रेखा कोष्टक को हल कीजिए। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक है 2 - 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 1 या 3 हो जाता है यहाँ लोग का।
और फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे 4/3, 3 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये वाला ऐसे का 1/2 माइनस 6, ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसे इसको हल करेंगे। और उसके बाद मझला ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए 6 माइनस 4/3 का गुणा हो इसका 1/2। अब देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 छंग 18 में से 4 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे 14/3, और का मतलब गुणा होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे, 2 से ये घट जाएगा, 2 7 14, 7 एकम 7/3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 7/3। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी ब्रैकेटों का प्रयोग करना सिखाया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7/3। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि आप सब जानते हो छोटी क्लास से ही ये आरंभ हो जाते हैं, 6, 7, 8 क्लास में ये होते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, और इसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आपको सिखा देंगे, सेकंडों में आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये थोड़े से फॉर्मूले जान लीजिए क्या होते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें a+b का होल स्क्वायर, मतलब a+b का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग ऐसे बोलना, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा, 2ab ऐसे लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है प्लस है तो सभी में प्लस आएगा, सिंपल तरीका। उसके बाद a-b का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाता है, और लास्ट में माइनस आएगा, -2 के साथ दोनों की गुणा, 2ab ऐसे। तीसरा पॉइंट है a² - b², तो इन दोनों को a और b को एक बार जोड़ेंगे, a और b को एक बार जोड़ेंगे और गुणा में करके एक बार इन्हें घटा देंगे, a - b। ये होता है a² - b² का कॉन्सेप्ट, a+b और इंटू यानी कि गुणा a - b। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, a+b+c का होल स्क्वायर, 3 पद आ गए इसमें, a b c, तो a+b+c का होल स्क्वायर में होगा पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, प्लस 2 के 7 बार, 2 को बाहर रखना, कोष्ठक में 2 की गुणा करना, पहले a और b की गुणा प्लस फिर b c की प्लस c a की गुणा, ऐसे हो जाता है ये। इसके बाद आता है a+b का होल घन यानी क्यूब, तो इसमें पहली संख्या का घन प्लस दूसरी का घन प्लस 3 के साथ दोनों की गुणा a b, और कोष्ठक में यही वाली संख्या a+b। ऐसे ये माइनस का होगा, इसमें सभी माइनस के आएंगे, ये प्लस के थे, a का घन माइनस b का घन -3ab कोष्ठक में a - b। अब यहाँ पर जानेंगे a का घन प्लस b का घन, एक बार इन्हें जोड़ेंगे a+b और फिर पहली संख्या का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर और माइनस आएगा ab, -a गुणा b यानी कि ab। ऐसे ही a का घन -b का घन बराबर a - b हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस हो जाएगा ab। देखो माइनस में ये सारे प्लस और प्लस में लास्ट वाला माइनस, ध्यान रखना है। ये इस तरह के पॉइंट आते हैं, लेकिन हम इनका बहुत ही कम से कम यूज करेंगे आपके सामने, बट नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए इन सब की। देखो इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वैसे हम इनका यूज नहीं करेंगे, कम करेंगे इनका यूज, बहुत मिनिमम, बट नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, पता रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को इन सब की। तो देखो अब ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक तरह से ट्रिक भी आप कह सकते हो, ट्रिक में भी ये यूज किया जाता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए a+b+c बराबर 0 आ जाए और पूछा जाए a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन, तो बराबर हो जाता है 3abc, तो यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 3abc। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने मोस्ट लिखा भी है, ये ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आप सेकेंडों में सोल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ये वाला, इसी से रिलेटेड a² प्लस b² प्लस c² -ab - bc - ca।
तो इसको ऐसे कॉन्सेप्ट में लिखेंगे 1/2 कोष्टक बड़े वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का प्लस c माइनस a में से b में c में से a घटाकर इनका होल स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये वाला बनता है। अब ये वाला मोस्ट है, इससे भी ज़्यादा ये वाला मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड ये वाला देखो, ये दो कंडीशन में आ सकता है, प्लस और माइनस। ये यहाँ पर बीच में या तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस नहीं आए तो माइनस आएगा। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में, और बटे में यही संख्या a गुणा a प्लस b गुणा b 2 बार ऐसे। अगर प्लस है यहाँ पर बीच में तो प्लस के लिए मैंने बताया 2 आंसर आ जाएगा, और अगर यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो माइनस के लिए 4 आंसर होगा। तो इस तरह के ये छोटे मोटे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना, जिससे कि आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जो हमने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उन सभी का यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है और उनका सॉल्यूशन भी आपको सिखाया जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यदि इस टाइप में कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a गुणा a जमा b गुणा b। अगर इस फॉर्म में आ जाता है और यहाँ प्लस का चिन्ह आता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। देखिए 2 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, प्लस के लिए 2, ये वाला कॉन्सेप्ट। और अगर माइनस में आ जाए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a गुणा b आ जाता है, a गुणा b इस फॉर्म में आ जाए तो माइनस के लिए हमने आपको बताया था 4, तो माइनस के लिए आंसर होगा 4। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सेकंडों में कर सकते हैं, जैसे बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने लगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कुछ विशेष क्वेश्चनों की एक स्पेशल ट्रिक होती है, उस ट्रिक का प्रयोग करने से हमारे लिए वह काम आसान हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चनों में कुछ विशेष जगहों पर कुछ विशेष ट्रिक का प्रयोग कर देने से हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। तो कहीं कहीं पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा और बिल्कुल आसान करूंगा आपके लिए, तो हर क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये 2 कॉन्सेप्ट और आपके सामने बहुत ही जबरदस्त रूप में आएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका, यदि कोई संख्या a गुणा a प्लस b गुणा b 3 बार आ जाए, बीच में प्लस हो और बटे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर आता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो a और b, a प्लस b की वैल्यू को जोड़ेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा a प्लस b, ये वाला आ जाता है ऐसे। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, जैसे ये रहा क्वेश्चन, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, a गुणा a प्लस b गुणा b, ये वाला इस फॉर्म में a गुणा a ये रहा यानी कि a स्क्वायर माइनस ab, ये रहा ab प्लस b स्क्वायर यानी b गुणा b। तो जब इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो उसका जो आंसर बनेगा a प्लस b का जोड़ी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ लीजिए, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 631 और 289 का जोड़ी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 हासिल 1, 8 और 1 हासिल का 9 और 3 9 3 12 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का जोड़ेंगे 3 और 6 9। तो ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 920। और यदि यही चीज यानी कि यही टाइप का क्वेश्चन उल्टा हो जाए, जैसे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b गुणा b, ऐसे उल्टा हो जाए a गुणा a माइनस ab गुणा b, और बटे में यही चीज नीचे आ जाए यानी कि उल्टा हो जाए उल्टा। अगर यही उल्टा हो जाए तो फिर आंसर हो जाता है उल्टा होने पर इसका जो आंसर बनेगा, जैसे यहाँ पर उल्टा होने पर 1/a प्लस b हो जाता है, तो यहाँ पर 1/a ये हो जाएगा उल्टा 920। देखिए उल्टा होने पर आंसर उल्टा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का मालूम नहीं इस फॉर्म में दे दे या इस फॉर्म में दे दे, तो दोनों फॉर्म का रूप मैंने आपको बताया है। अब आइए माइनस वाला देख लेते हैं। अगर बीच में माइनस आ जाए तो यहाँ पर a और b, a में से b की वैल्यू घटा देंगे यानी कि a माइनस b कर देंगे, a माइनस b आंसर हो जाएगा। और अगर उल्टा हो जाए
ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाए और बटे वाली संख्या ऊपर आ जाए तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, a माइनस बी का उल्टा हो जाएगा 1 बटे a माइनस बी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये रहा यहाँ पर। तो देखो इस फॉर्म में a गुणा a माइनस बी गुणा b इस फॉर्म में है, तो a माइनस बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो 320 हो जाता है ये। अब जैसे इसका उल्टा करेंगे हम, यानी कि अपोजिट करेंगे, तो उल्टा होने पर हम इसको भी उल्टा कर देते हैं, 1 बटे a माइनस बी, तो यानी कि 1 बटे 320 हो जाएगा उल्टा होने पर इसका आंसर। तो फ्रेंड इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखें। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के जबरदस्त सॉल्यूशन। इस बुक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 से सरलीकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी अच्छा और सरलीकरण से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, और अगर और भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे तो हम आपको क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय, तो इस नारे से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप टैलेंट से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे इजी होता है, कैसे आसान होता है, बस ये माइंड का यूज करना है। और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, बताया है आपको कि पहले हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि बोर्ड मास का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया था वी बोर्ड मास, मैंने ये बताया था आपको, वी बोर्ड मास, ये कॉन्सेप्ट बताया था। यहां पर रेखा कोष्टक तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है, ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हल करेंगे। देखिए 2 का वर्ग 4 और 18 4 जोड़ेंगे 22, देखिए ये 22 हो जाता है। अगर आप देखें ये हो गया 22, ध्यान से देखिए, तो ब्रैकेट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ का मतलब का, ये वाली वैल्यू हल करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये का मतलब गुणा, पहले गुणा करेंगे इसकी, तो कर लीजिए गुणा। 25 गुणा 4 कितना हो गया, 100 हो गया। ये 25 चौका 100, ये 100 हो जाता है हमारा, 25 चौका 100। अगर हम इसको हल कर लेते हैं 25 चौका 100। इसके बाद यहाँ पर माइनस का 30 बचा है और प्लस का 22 बचा है, तो इसको हम हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। देखो -30 में से अगर मैं 22 प्लस के घटा दूं माइनस के, फिर भी 8 बचते हैं, तो मैंने क्या किया, 100 - 8 किया, और 100 - 8 किया तो 92 आ जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारे और दमदार तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है 92। देखिए 92, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, फिनिश हो गया। जबरदस्त टैलेंट। देखिए अब हम इसको भी इसी तरीके से देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो वही तरीका जैसे मैंने आपको वी बोर्ड मास बताया है, सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले जहां भी हमको दिखता है छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। ये रहा 3 दूनी 6, अगर मैं देखूं 3 दूनी 6 हो जाता है, ये 6 हो गया, और 6 के साथ में यहां पर गुणा है, ये 6 के साथ में गुणा भी है, इसी को 12 × 72 कह देंगे हम, 12 × 72 कह देंगे, ऐसे ये 72 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब हम यहां पर भी आते हैं, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट करना है, क्या 3 और 2 5, और 5 के बाद यहां पर ऑफ आता है का मतलब गुणा, 5 × 5 = 25। देखिए यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा 25 हो जाएगा ये यहां तक। अब इसके बाद गुणा का चिन्ह है हमारा ये वाला, और 6 से इसको भाग करेंगे 30 को, तो 6 × 5 = 30, 5 हो जाता है ये गुणा में। अब देखिए यहां पर हमारा चिन्ह ये माइनस का लगा है यहाँ पर, बस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके सामने। देख लीजिए कितना हो गया, 25 × 5 = 125 में से -72 हम घटा देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 12 में से 7 घटाएंगे 5, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 53। देख लीजिए 53 यानी कि 53, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया आसानी से 53। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें वी बोर्ड मास का प्रयोग करना है। वी बोर्ड मास देखिए बहुत ही सुपर तरीके से आप जान सकते हैं। वी फोर यहां पर विन कुलम होता है जिसका अर्थ होता है रेखा कोष्टक। यहां पर कोई रेखा कोष्टक नहीं है, नहीं यहां पर ब्रैकेट है, नहीं यहां पर ऑफ है। तो बस पहला पॉइंट आया डिवाइड। तो डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड का चिन्ह एक जगह है तो पहले इसको भाग कर लेंगे। 9 पंजे 45.5 माइनस ये 17 माइनस 0.5 ये आता है हमारा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे 13 6 78, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और प्लस 0.4। अब देख लीजिए इसके बाद आता है हमारा एडिशन। एडिशन में हम इनको जोड़ेंगे, जो प्लस प्लस के हो गए उनको जोड़ेंगे। देखिए प्लस प्लस के हमारे ये वाले प्लस के है, ये वाले प्लस के है, ये माइनस का है। पहले प्लस के इसको इन तीनों को जोड़ लेते हैं। कितना बनता है जोड़ने पर? देखिए दशमलव के बाद 2 अंक लो, इसको सेट करके लिख देंगे। अब हम प्लस के जोड़ते हैं। देखिए 0 और 8 हो जाएगा। 4 7 4 11 हासिल 1 आगे बढ़ जाएगा। हासिल इसमें आकर 8 1 18.18 आता है। और उसके बाद हमारा 0.5 ये वाला घटेगा 0.5। देखिए 0.5 घटाएंगे इसमें से हम इसको भी 2 अंकों लिख लेंगे 0 लगाकर। अब इसको हम घटाते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचता है। 1 में से 5 नहीं जाता, इधर ढाई लेंगे। 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचता है। दशमलव लगाएंगे 2 अंक छोड़कर। और इसके बाद हमारा यहां पर 17 रह जाता है 17.68। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 17.68। देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट। धड़ाक देसी धमाधम बहुत ही खतरनाक तरीके से यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अभी तो हम केवल स्टार्ट कर रहे हैं। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, जैसे एवरेज हुआ, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदाउट ट्रिक्स और बिना XYZ के बिना फॉर्मूले सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल और इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करा देंगे सेकंडों में। देखिए तो नया क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इसमें हमें मालूम है छोटा ब्रैकेट विनकुलिम यानी कि ये रेखा कोष्टक तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट है यहाँ पर। ब्रैकेट का प्रयोग देखेंगे क्या होता है इसमें से इसको घटा देंगे 14 दाएं लेंगे। 14 में 6 घटाएंगे 8, 6 में से 2 घटाएंगे 4 यानी 4.8 बनता है। और इसके बाद ब्रैकेट के बाद ओप आता है। ओप का मतलब यहाँ पर गुणा कर देंगे 0.4 की। अब देखिए पहले सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे क्योंकि ऑफ का मतलब यही होता है पहले इनको हल करना है। चलिए उसके बाद माइनस का चिन्ह यहां लगाकर इसके पहले लिखेंगे 5.7 ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद आता है प्लस का चिन्ह यहां पर फिर गुणा करके लिखेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए कितना आता है 17.157। देखिए 17.157 दोनों की गुणा हो जाती है इनकी। अगर हम इनकी गुणा करें तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं आप। 57 निगम 57 का 7 का ऐसे भी कर सकते हैं। हासिल 5 जो का तो लिखा और फिर 57 3 171 होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, देख लीजिए डायरेक्ट गुणा कर लिए। चलिए 57 निगम 57 और 0 की जगह 5 जो का तो दशमलव बाद में लगाएंगे। फिर 57 3 171 होता है, पूरा लिख दिया। 2 अंक छोड़कर ये है, 1 अंक ये है तो टोटल 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाती है इन दोनों की गुणा। प्लस में 10 जोड़ेंगे, प्लस में 10 जोड़ेंगे। देखो अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इनकी भी गुणा कर लेंगे, दोनों की गुणा कितनी हो जाती है 4 8 32 हासिल 3 4 चौक 16 3 19 2 अंक छोड़कर दशमलव यानी कि 1.92 हो जाता है। तो इनकी जगह पे मैं 1.92 लिख देता हूं। 1.92 ऐसे 1.92 लिख देते हैं। अब देखिए प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, एडिशन करेंगे, प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, बाद में सब्ट्रैक्ट
करेंगे, घटाने का काम करेंगे। सबसे पहले प्लस के जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं। कितना हो गया? 10 और 17 27, तो ये हो गया 27 और 5 32 होता है। चलिए 32 तो ये हुआ पूरा पूरा 0.7 और 1 जोड़ेंगे ये 8 और 5 और 7, ये हो गया इनका जोड़, और -1.92 घटाएंगे। चलिए घटा देते हैं तो आंसर देख लेंगे क्या बचता है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक लो लिख लेंगे इसकी तरह। 7 में से 0 घटाएंगे 7, और भैया 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ 1 रह गया था, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 3, यानी कि मैंने इसको घटाकर दिखाया है आपको। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 30.937, 30.937 ये आ जाता है ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो चेक कर लीजिए, बहुत आसान सिंपल। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं घटता, आप ऊपर नीचे रख कर भी घटा सकते हो। कभी कभी ये नहीं कि बार बार आप ऐसे ही ऊपर नीचे रख के घटाएंगे, कभी कभी घटा सकते हो। अगर आपको थोड़ा दिक्कत या परेशानी आती है घटाने में, तो आप ऊपर नीचे स्तंभ रूप में लिखकर संख्याओं को आसानी से घटाकर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप देखेंगे। सिंप्लीफाई, देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं वी बोर्ड मास, आप जानते हैं वी बोर्ड मास, बहुत ही सुपर टैलेंट वी बोर्ड मास, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें रेखा कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, बट डिवाइड है इसमें। तो क्रम के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रम के अनुसार यदि हम यूज करेंगे वी बोर्ड मास का प्रयोग, क्रम के अनुसार करेंगे, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का गलत नहीं होगा, अगर क्रम के अनुसार हम इनका यूज करते हैं। तो मेरा क्रम बना है यहाँ पर डिवाइड का। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डिवाइड केवल एक जगह पर है, तो 6 से मैंने 6 को डिवाइड किया एक बार, और फिर उसके बाद गुणा आता है, तो 1 की गुणा 9 में करेंगे 9 आ जाता है, प्लस ज्यों का तो लिखेंगे 6, माइनस ज्यों का तो लिखेंगे, फिर गुणा आता है भाई गुणा वाला पॉइंट, 9 छिक 54 हो जाता है, माइनस का 9 छिक 54, माइनस का चिन्ह ज्यों का तो, प्लस का चिन्ह ज्यों का तो, फिर वही गुणा आता है 9 छिक 54। अब देखिए क्या करते हैं, एडिशन करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो जोड़ते वक्त ये देखेंगे प्लस माइनस कंडीशन क्या दिख रही है। मुझे माइनस का 54 दिख रहा है, प्लस का 54 दिख रहा है, खत्म कर सकते हैं हम। माइनस का 6 दिख रहा है, प्लस का 6 दिख रहा है, खत्म कर सकते हैं हम। और उसके बाद हमें मालूम हुआ है कि हल करने के बाद हमारा आंसर जो है 9 बचा है, तो ये 9 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन चुका है। ऑप्शन सी इज राइट, 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिंप्लीफाई का पॉइंट है ये। इसमें हमारा वी बोर्ड मास का रेखा कोष्टक तो नहीं है, बट छोटा ब्रैकेट है ये वाला। पहले इसको हल करेंगे। देखिए 4 चौक 16 कर दिया हल हमने, ऑफ भी नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोष्टकों को भी खोलना है। मैंने बताया था, देखो चिन्हों का प्रयोग बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले कोष्टकों को खोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोष्टक वाला है, तो कोष्टक पे डिपेंड होता है क्वेश्चन। तो मैंने पहले छोटा ब्रैकेट हल किया, उसके बाद ये वाला मंझला ब्रैकेट हल किया जाएगा। 4 गुणा 4, देखिए ये आ जाएगा बिग ब्रैकेट के अंदर। जब इसको खोलेंगे 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, ये तो कट गया, 4 चौक 16, फिर 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, फिर भाग 4, और फिर मंझला ब्रैकेट भी हल किया जाएगा। 16 को 4 से भाग किया जाएगा, ऐसे 4 चौक 16, तो 4 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ईजी तरीके से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 4। सिंपल मेथड, सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीका आपके सामने। देखो कैसे हल करेंगे। जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले हम वी बोर्ड मास को जानते हैं, वी बोर्ड मास आप सब जानते हैं वी बोर्ड मास।
यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है बट छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर, तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। एक को भाग देंगे 2 से, तो 1/2 इसका मतलब आधा हो गया, और इसमें जोड़ेंगे 1 तो ये 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को हम कैसे लिख देते हैं, 2 ही कम 2 रे 3/2। देखिए 3/2 हो जाता है ये। अब हम यहाँ तक आ गए, देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा 1, तो भाग का उल्टा गुणा करूं मैं, अगर भाग का उल्टा गुणा कर दूं तो ये वाली संख्या भी उल्टी हो जाएगी। तो चलिए हम यही करेंगे। देखो ऐसे, और भाग 1, बस इस लाइन में ये हम कंप्लीट कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, अब करते हैं भाग का उल्टा गुणा। भाग का उल्टा गुणा कैसे, ध्यान से देखिए, 1 + 1 गुणा उल्टा हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 × 3 = 5/, देखिए 3 × 3 में 2 जोड़ेंगे 5/3, तो ये हो गया 5/3, ये कंप्लीट 5/3 हो जाता है। अब वही तरीका फिर बाहर भाग आ जाएगा, ये 1 ये वाला। अब इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे। देखो 1 भाग का उल्टा गुणा लिख देंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे 3/5, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 3 × 3/5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। वैसे ये डायरेक्ट यहाँ से एक ही लाइन में हो जाता, बट आपको थोड़ा सा एक एक पॉइंट खोलकर बताना चाहिए, जिससे कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिक्कत ना करे। तो ये इसलिए थोड़ा सा जानकारी दी है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके, वरना आप इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा आप खुद भी कर सकते हो। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर डी बन जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लीजिए, अगर आप अब सीख गए हैं एक एक पॉइंट को, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्पीड तभी तो अच्छी बनेगी। थोड़ा स्पीड को भी ध्यान से बढ़ाइए। आप क्वेश्चन को हर जगह डिबली मत करिए, क्वेश्चन को हर जगह खोल के मत कीजिए, थोड़ा सा माइंडेड बनिए, थोड़ा फास्टर और थोड़ा सा टैलेंट का यूज करके क्वेश्चन को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन खोलकर भी देखिए, जिससे कि आपकी ताकत और बेस मजबूत रहे, इसलिए। लेकिन हर जगह आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हर जगह आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन ही ऐसी चीज है, इसमें फास्टर बनना पड़ता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। अभी हमने इसको खोलकर लिखा है, तो उसी तरीके से इसको फास्ट कर दीजिए। देखो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 8 × 32 एकदम फिनिश कर दीजिए। यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए, 2 × 8, क्योंकि भाग करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि अलग से है। 8 × 7 = 56, प्लस का 4 माइनस का 4, देखिए फास्ट हो जाएगा। और माइनस पहले गुणा करेंगे, क्योंकि देख लीजिए माइनस से पहले, सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई आता है। 8 × 48, माइनस प्लस कट जाएगा, देखिए हो गया फास्ट। 54 में से 48 घटाएंगे, सॉरी 8 × 7 = 56 है ये, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। 56 में से 48 घटाएंगे तो 8 बचता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। देखिए 8 × 7 = 56 में से 48 घटाएंगे, 8 बचेगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे इसका बड़े इजी तरीके से। देखो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। कितना बनता है, 140 तो यही है, और 80 दूनी 160, 160 और 140 हो गया 300, -24, तो 300 - 24, देखिए 140 और 160 ये हो जाता है ये, तो 140 160 हो गया 300 - 24, और भाग करेंगे इसके बाद इसको। देखिए 80 तो ये हो गया, प्लस 20 30 60 ये हो गया, -40 ये हो गया। इस बार क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो जाएगा। देखो 300 में से 24 घटाएंगे तो 276 बचता है, भाग 60 में से 40 घटाएंगे
60 में से 40 घटाएंगे 20 बचेगा और 20 80 जोड़ेंगे 100। अब जैसे हम 100 से इसको भाग देंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा 2.76। तो ये 100 से भाग हो गया, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2.76। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे, क्या कंडीशन बनती है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए जहां पर भाग आ जाए पहले उसको हल कर लेंगे, भाग आ जाए क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, नहीं रेखा कोष्ठक है, नहीं ऑफ है, तो बस भाग है, तो भाग को हल करेंगे। उससे पहले ये दूसरी संख्या जो की तो लिखेंगे 6/7, भाग का उल्टा गुणा होता है। देखिए भाग का उल्टा गुणा होता है, तो मैंने लिख दिया 3/6 जमा 8/9 माइनस गुणा करेंगे पहले 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8/9 हो जाता है। देखिए 4 दूनी 8, 3 3 9, 8/9 से 8/9 कट गया प्लस माइनस का, और 6 से 6 कट गया, 3/7 रह गया, 1/3 रह गया। तो देखिए 3 और 7 में एलसीएम आ जाएगा 21, 3 से 21, 7 एकम 7 प्लस 7 21, 3 3 9, 9 हो गया। तो 9 और 7 16 लिखेंगे ऊपर, नीचे बटे में 21। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 16/21। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16/21। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कंडीशन मिलती है हमें। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, बोर्ड मास में वी बोर्ड मास का प्रयोग करते वक्त हमें बहुत ही आसान और सिंपल तरीका यूज करना होता है। देखिए रेखा कोष्ठक नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, यहाँ पर ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है ये। तो सबसे पहले हम डिवाइड की कंडीशन यूज करेंगे, 383 भाग 25 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 2.5, फिर प्लस करेंगे 12। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 25 से मैंने इसको काटा 0.1 बार, अब 0.1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो 1 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा 38.3, प्लस में 12 जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो सीधा सा तरीका है, 38 12 होता है 50, तो 50.3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 50.3। बहुत ही आसान और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ 1.5 गुणा 78 भाग करना है 0.5 से। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको ऐसे लिख लेंगे 1.5 गुणा 78 बटे में 0.5, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 ऊपर लगाएंगे और बस यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5 और 2 बचेंगे, हो गया 28, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, कटिंग हो गई। अब 1.5 और 156 की हम गुणा करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं, 15 6 90, 9 और 15 15 225 और 9 हो गया 234। 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं 234, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 234 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई यानी कि क्वेश्चन को सरल कीजिए। तो देखेंगे 999 प्लस 111 गुणा 0.5। अब देखो पहले इसकी गुणा करेंगे और उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे। कैसे देख लीजिए, 999 प्लस गुणा करेंगे 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5, ये 1 अंक छोड़कर दशमलव। अब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.5 अलग से जोड़ेंगे और 5 और 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 हासिल 1, 6 और 9 15 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10। मतलब हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर हम जान सकते हैं 1054.5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल से तरीके से क्वेश्चन को जोड़ दिया और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बच्चे आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
देखिए सिंप्लीफाई सरल कीजिए, सीधा सा पहले गुणा कीजिए, उसके बाद 699 जोड़ दीजिए। देखो 12 चौक 48 प्लस 699 जोड़ दीजिए इसके साथ। कैसे जोड़ेंगे? 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1 10 4 14 हासिल 1 6 और 1 7 747। देख लीजिए ये आ गया ऑप्शन डी 747। फिनिश। तो क्वेश्चन को बिल्कुल इजी समझिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 सतह 28 और 1 29 बटे में 4 प्लस, अब इसको देखेंगे 6 प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 4 दूनी 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और -1। देखिए 6 3 9 में से 1 घटाएंगे 8, बस अब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए 29 बटे 4 प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8, 4 8 32 और 29, 32 29 61 हो गया बटे में 4। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 61 बटे 4। 4 8 32 और 29 जोड़ेंगे 61 और बटे में 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। ये रहा, देखिए ऑप्शन ए। बिल्कुल इजी और आसान, और नए जो चैप्टर आएंगे बहुत ही आसान कर दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये। इसको लिखेंगे 10.5 माइनस 0.3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दशमलव के ये अंक है 3, 3 के बाद जितनी जीरो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ऑफ का मतलब गुणा। अब देखेंगे क्या कंडीशन बनती है यहां पर। 4 में से 4.4 घटाएंगे, 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाता है, गुणा में 4 बचता है, प्लस गुणा करेंगे इनकी। 28 चौका 112 होता है, हासिल लगे 11, 28 चौका 112, फिर जोड़ेंगे हम यहाँ पर 3 2 1 123, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये बनेगा 12.32। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहले हम करते हैं गुणा। गुणा करिए, देखिए 4 के 12 1.2, 10.5 में से घटाएंगे 1.2 प्लस 12.32। सिंपल सा तरीका देख लीजिए। 5 में से 2 घटाएंगे 3 10 में से 1 घटाएंगे 9.3 प्लस 12.32। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 2 3 3 6 दशमलव 12 9 21, 21.62। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऐसे हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को। तो 21.62 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। देखो 7 बटे 11 जो का तो लिखेंगे 7 बटे 11, भाग का उल्टा गुणा करेंगे 33 बटे 21। देखिए जब भाग का उल्टा गुणा कर देते हैं तो दी गई संख्या का भी उल्टा कर देते हैं। 33 बटे 21 गुणा 5 बटे 12 ऐसा लिखेंगे, प्लस 10 बटे 36। देखो और गुणा 6 बटे 11 गुणा में 6 बटे 11, और भाग का उल्टा गुणा करेंगे तब उस संख्या का भी उल्टा कर देते हैं 33 बटे 18। तो चलिए बस अब हल कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 11 3 33, 3 बार घटा, 3 7 21 से 21 कट गया, फिनिश। अब इधर रह गया 5 बटे 12, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 11 3 33, 6 3 18 से 18 घटा, 2 पंजे 10, 2 से 18, तो मीन्स 5 बटे 18 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम आता है यहाँ पर 36, 12 3 36, 3 पंजे 15, 15 आ गया, प्लस 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, तो 25 बटे 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 25 बटे 36 ये रहा क्वेश्चन का आंसर, आसान। 25 बटे 36 ये रहा।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फास्टर तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारे फिर नए चैप्टर जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, ए गुणा ए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ए गुणा ए माइनस बी गुणा बी, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। और यहाँ पर नीचे लिखा था ए गुणा ए प्लस ए गुणा बी प्लस बी गुणा बी, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो मैंने कहा था कि ए माइनस बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था। तो वही टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमारी है 57, बी की वैल्यू 43 है। तो 57 में से 43 घटाएंगे, 7 में से 3 गए घटाएंगे 4, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 14 हो जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 14। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। जबरदस्त और सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और इस क्वेश्चन का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। बेसिक भी शुरू में ही मैंने इस वीडियो के आरंभ में इन सबका कॉन्सेप्ट बताया था। ये कहा था कि यदि क्वेश्चन उल्टा हो जाए, उल्टा और माइनस में यहाँ पर ए गुणा ए माइनस बी गुणा बी, तो ए से इसका आंसर हो जाता है 1/a माइनस बी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही, शुरू में ही। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से हल करेंगे, 1/a में से b की वैल्यू घटा देंगे, ये a हो गया, ये b हो गया। तो 167 माइनस 133, तो 1/7 में से 3 घटाएंगे 4 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि 1/34। 1/34 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया है मैंने, और इस वीडियो के आरंभ में ही मैंने इन कॉन्सेप्ट को बता दिया था। और यहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर प्लस आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में a गुणा ए जमा बी गुणा बी आता है, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर 2 होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा। तो मैंने बताया था अगर प्लस का चिन्ह आ गया तो 2 आंसर होगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो 4 आंसर। तो 2 आता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत ही सुपर और सिंपल तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा। जबरदस्त सॉल्यूशन होगा इस सवाल का, और ये क्वेश्चन भी आपके सामने जबरदस्त ही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इनके लिए मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दोनों क्वेश्चनों के लिए। बस इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक ऐसी कंडीशन है, कहीं विशेष जगह पर कुछ पॉइंटों का याद रखना बहुत जरूरी होता है, तभी हर तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को ही ट्रिक से या सूत्र से हल किया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर विशेष पॉइंट आ जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, a का घन जमा b का घन जमा c का घन का मान पूछा है कि इसका मान ज्ञात करो, और a b c की वैल्यू दी जाए, a b और c का मान -7 है यहाँ पर, और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। देखिए यह शर्त भी उसमें जरूर देखने को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये शर्त भी जरूर देखने को मिलेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब हम हल करते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका यहाँ से शुरू, देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आप आसान कर दोगे क्वेश्चन को, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और a का घन जमा b का घन जमा c का घन पूछा जाए, ये वाला, और a b c के मान दिए हो, तो बराबर होता है 3ab c। देखिए जब ये कंडीशन दी जाए
और ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन पूछा जाए तो बराबर होगा 3ab के। और उसमें ए बी सी की वैल्यू भी जरूर क्वेश्चन में दी जाएगी, 100% दी जाएगी, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमें क्या मिलता है। ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3abc के रूप में क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर भरेंगे हम 3 गुणा ए का मान भरेंगे यहाँ पर 3 गुणा बी का मान 4 भरेंगे और इसके बाद सी का मान माइनस में भरेंगे, गुणा का चिन्ह लगाकर -7 ऐसे। अब हमें ये तो मालूम हो गया माइनस आएगा, चिन्ह माइनस आएगा, और हमें ये भी मालूम हो गया ये छोटा नंबर है, ये नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 7 चौक 28, ये 84 से तो ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, -252। लेकिन देख लेते हैं कैसे बनता है 252। 3 3 9 चौक 36 गुणा माइनस का 7। अब गुणा करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह आएगा। 7 छंग 42 का 2 का हासिल 4, 7 21 4 25। तो देखिए आ गया -252, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 252। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसको आपके सामने लिखेंगे और आपको भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपके ये 2 कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ए का वर्ग जमा बी का जमा सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात करना है। यदि ए बी और सी की वैल्यू दी जाए तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए 1/2 इसका मान पूछा गया, तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट की जाएगी और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। ए में से बी घटाएंगे यानी कि 23 में से 24 घटाएंगे -1 और -1 का वर्ग हो जाता है +1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी में से सी की वैल्यू घटाएंगे, बी का 24 है, सी का 26 -2 और 2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4, प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। सी माइनस ए, सी 26 में से 23 घटाएंगे तो 26 में से 23 घटाएंगे 3 बचता है और 3 का वर्ग करेंगे सीधा 9 आ जाता है। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1/2 गुणा 9 और 1 10 4 14 को 2 से भाग करेंगे, 2 7 14 7 एकम 7 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए यहाँ पर हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपका दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। सबसे पहले तो ये जानेंगे आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम किसे कहते हैं, छोटे से बड़े की ओर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत, इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कह देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को हल करेंगे। देखिए कैसे इसको हल करना है, जानिए। नीचले वाली संख्या जो होती है ये हर कहलाती है, ऊपर की संख्या अंश। तो अंश को हर से भाग कर दीजिए सीधा सीधा, दशमलव लगाकर यहाँ 0 3 3 9 3 3 9 इतनी बार घटेगा दशमलव में ये। अब 5 से इसको भाग करेंगे, दशमलव यहाँ 0 लग जाएगी, दशमलव के बाद 40 5 8 40, 2 अंक को लिख दीजिए इसको 0 लगाकर। इसको भी लिखेंगे दशमलव 0 5 चौक 20, ये 0 लगा देंगे। अब देखिए आरोही क्रम बनाना है इसका, आरोही क्रम, आरोही बढ़ता क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे चलेंगे। सबसे छोटा ये वाला है, तो ये किसका है 1/3 का। उसके बाद इससे बड़ा ये वाला है 2/5 का, और बाद में बचा हुआ ये वाला रह गया 4/5 का। अब यही हमारा आरोही क्रम है। देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ये देखिए कहां पर है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 1/3 2/5 4/5, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा
जवाब आपके सामने। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम बड़े से छोटे की ओर, और घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं। जैसे 100 में से 99 घटाएंगे 98 घटता है, 97 96, इस तरह घटता क्रम इसे बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, वही भाग करेंगे, दशमलव लगाकर यहाँ 0 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 0.28 बार दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, दशमलव 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, फिर 5 रह गया, फिर 0 5 9 पंजे 45, कटिंग कर दीजिए बस 12 से, दशमलव लगाकर 0 70 होगा, 12 पंजे 60, 10 0 हो गए 100, 12 अट्ठे 96। देख लीजिए ये वाला बनता है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। बड़ा नंबर हमारा ये वाला है, इसका मतलब 7/12 बनता है इसका ये। उसके बाद इससे छोटा वाला ये बनता है, ये इसका मतलब 5/9 आ जाता है, और लास्ट में बचा हुआ नंबर ये आ गया 2/7। अब चेक कर लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, चेक करेंगे। 7/12 5/9, 7/12 5/9 और 2/7, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये खतरनाक जबरदस्त आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था विबोर्ड मास, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में मदद करता है। तो देखिए यहां पर रेखा कोष्टक नहीं है, नहीं ही ब्रैकेट है, बट ऑफ यहां पर लगा हुआ है और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफ और डिवाइड को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। डिवाइड में मैंने इसको किया है 1/3 को भाग किया जाएगा, 1/3 से डिवाइड किया जाएगा। एक बार 1 की गुणा इसमें करेंगे 1/3 में, तो 1/3 प्राप्त होता है, ये रहा। और बटे में अब हम इसको हल करेंगे, ऑफ का मतलब गुणा होता है। देखिए इसको लिख लेंगे 1/3 और भाग का उल्टा गुणा, और 1 ही कम 1/9 है तो इसका उल्टा 9/1 ऐसे हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सिंपल और आसान। 1 से मैंने 1 काटा और मैंने 3 से 9 को काटा 3 बार। अब देखेंगे आगे बढ़कर 1/3 और बड़ा बटे ये वाला 3 और बटे में नीचे 1 मानते हैं। अब बाहरी बाहरी पदों की गुणा और अंदर वाले पदों की गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 ही कम 1 और बटे में 3 तिया 9, 1/9, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देख लीजिए सिंपल सी तरीके से आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। देखो अगर ऐसे ही मैथ पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे तो आप मैथ में कभी मार नहीं खाएंगे और मैथ में नंबर 1 और खतरनाक होगे और भारत माता की जय के नारे लाइफ टाइम लगाते रहोगे। और क्योंकि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आप कभी मार नहीं खाएंगे, आप हमेशा विजय हासिल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त खतरनाक तरीके से और बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी बनाया जाएगा आपके लिए और आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, आपको सफल बनाया जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें छोटा ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट में भी बोर्ड मास का नियम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी यहाँ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2 3 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 चौक 12, ये रहा 3 चौक 12 और 12 को 18 में से घटाएंगे। अब 12 में से 18 में से 12 को घटाएंगे 19। देखिए 19 माइनस 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचता है और लीजिए 15 माइनस ये वाला और बाहर माइनस 16। अब देखिए 19 में से 6 घटाएंगे 13, 19 में से 6 घटाएंगे 13 और 15 में से 13 घटाएंगे, सिंपल सा 15 में से 13 घटाएंगे
बाहर -16। अब 15 में से 13 घटाएंगे 2 बचता है, और 16 में से 2 घटाएंगे 14 बचता है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको डायरेक्ट लिख देना होता है। कैसे देख लीजिए आप, कैसे, ऐसे देखना। 2 3 6, 3 चौक 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6 बच गया। 19 में से 6 घटाएंगे 13, माइनस का 13। 15 में से 13 घटाएंगे 2, माइनस का 2, तो 16 में से -2 घटाएंगे 14। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। तो देखो जोड़ घटा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड टू माइंड कर सकते हैं अगर माइंड को आप कंट्रोल करें, क्योंकि माइंड से ही होती है पूरी पढ़ाई। चाहे आप जीएस पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपको केवल उस समय केवल उसको तैयार करने के लिए माइंड की आवश्यकता है, और माइंड आप यूज करना सीखिए। अगर आप नॉर्मल तरीके से अपने माइंड का यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप ज़्यादा हाई लेवल नहीं कर सकते काम को। तो आपको हाई लेवल करना है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठेंगे। इसलिए आपको माइंड का यूज करना एक टेक्निकल तरीके से, टैलेंटेड तरीके से इस दिमाग का प्रयोग करना सीखिए, और उससे आप अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर लोगे। तो फ्रेंड्स, यही हम आपसे कहते हैं, चाहते हैं कि आप नंबर 1 अगर आप बनेंगे तो आप माइंड से बनेंगे। माइंड का यूज करना सीखिए, माइंड से ही इन चीज़ों को बिल्कुल आसान किया जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज से आप क्वेश्चनों को समझे, माइंड से समझे, फिर आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा, हर एग्जाम आपका क्लियर होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो ये सेकंड बार में ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और माइंड से वर्क कीजिए। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें खास क्या बात दिखाई दे रही है आपको? इसमें एक खास बात दिखाई दे रही है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है। ऊपर सभी संख्याओं पर 1 1 1 1 लिखा हुआ है, सभी में प्लस प्लस है, और 1 के अंतर से मल्टीपल चल रहा है संख्याओं में। देखिए 1 के अंतर से 2 व 3, 3 व 4 के गुणा, 4 व 5 के गुणा, ऐसे ही 10 व 11 के गुणा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधा सा एक जबरदस्त ट्रिक भी कह सकते हैं, या आप इसको हर का परिमेयकरण करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा आपका, और जब टाइम लग जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि कंपटीशन है, उसमें टाइम की वैल्यू होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा कम समय में करने की कोशिश कीजिए। तो वह कोशिश है आपकी ये वाली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ खास जगहों पर कुछ विशेष तरीकों का प्रयोग भी आपसे करना आना चाहिए। देखिए जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो पहले नंबर में से लास्ट वाला नंबर घटा देते हैं, सीधा सा उत्तर आ जाएगा। और जो अंतर है इनमें, उस अंतर को बाहर लिख लेते हैं। अब 1 का अंतर है, 1 को लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल में 1 की गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी जो बटे में आएगी। लेकिन जब अंतर आ जाता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कुछ भी, उसको जरूर लिखना है। अब यहाँ पर अंतर 1 1 का है, वैसे आप लिख भी सकते हैं, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले आप ये काम कीजिए, पहले नंबर में से लास्ट का नंबर घटा दीजिए। देखिए 1/1 में से 1/11 लास्ट का नंबर घटा दीजिए, और जो अंतर है वो यहाँ पर इनमें उसको बाहर ले लीजिए 1 को, ऐसे। देखिए 1 1 का अंतर है। अब बस ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, अभी हल करूँगा मैं इसको, बट आप इसको भी देख लीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है। देखो 1 के बटे 1 के बटे 1 के बटे, ऐसे इसी के फॉर्मेट में है। बट यहाँ पर अंतर डिफरेंस है, यहाँ पर अंतर 1 1 का था, बट यहाँ पर अंतर 4 का है। 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, ऐसे ही 4 का अंतर। तो मैंने कहा पहले नंबर में से लास्ट का नंबर घटा दीजिए। 1/3 में से 1/903 घटा दीजिए, और जो अंतर बनता है वो बाहर 4 बनता है इनका अंतर, उसको बाहर से गुणा कर दीजिए अंतर से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उन्हें आप
इस फॉर्मेट से, इस स्टाइल से कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल इजी हो जाएगा और हो भी गया। अब देखिए 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही डिजिट रहेगी, लेकिन इसको हल करेंगे 11 एकम, 11 में से 1 घटाएंगे 10 और बटे में 11, तो 10 बटे 11 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देख लीजिए आप, ये रहा 10 बटे 11, ऑप्शन डी इज राइट। क्योंकि हमने इसको हल कर दिया है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 बटे 11। अब सेम इसी टाइप से इसको हल करेंगे। देखिए 4 को बाद में देखेंगे, पहले इसको हल करेंगे। इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने 903 एलसीएम लिया यहां पर अंदर वाली संख्याओं में। 4 को हम बाहर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 3 से मैंने इसको काटा, 3 3 9, 1 में गुणा करेंगे 301 बार कटता है, और माइनस इससे इसको काटेंगे 1। अब वही तरीका 301 में से 1 घटाएंगे, 300 बटे में कितना बचता है 903, और बाहर गुणा में 4, गुणा में 4। अब देखो 4 से मैं इसको काटता हूँ 75 बार। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 75 बटे 3 903। फिर ये कट जाएगा 3 से इसको काटेंगे 25 बार, और 3 से इसको काटेंगे 301 बार। तो अब हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 25 बटे 301। तो 25 बटे 301 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। देखिए जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको हर क्वेश्चन दिया जाएगा और माइंड से ही हर क्वेश्चन कराया जाएगा बेस्ट सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का देखने को मिलेगा, और इसी टाइप से ये मैंने 2 क्वेश्चन और रखे हैं आपके लिए, इनको भी सेम इसी टाइप से हल करना है। तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल और लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे करना है ये सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं, देखो जब इस टाइप का 9 9 वाली संख्याओं का क्वेश्चन आता है, देखिए ये इस टाइप से, तो आपको क्या करना है, देखो जितने इधर 9 हो गए, जितने भी हो गए इधर 9, उतने 9 लिख लीजिए। अगर 2 बार 9 है 2 लिखने हैं 9, 3 होते 3, 1 होता 1, 4 होते 4 लिखते हैं, पहली बात। उसके बाद यहाँ पे इधर जितने इधर 9 हो गए उतनी 0 लगाएंगे। इसके बाद 2 9 है 2 0, 1 9 है 1 0, ये वाली कंडीशन बन गई। अब देख लीजिए, इतना समझ में आ गया। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट जितने भी 9 हो गए वे लिखेंगे, इधर जितने 9 हो गए उनकी 0 लगेगी, ऐसे ध्यान से देखिए, 2 9 2 0। अब इसमें से मुझे इन दोनों का अंतर घटाना है। देखिए इनका अंतर कितना है उसको घटाना है, इनका अंतर जो भी बनेगा 1 घटा दीजिए इसमें से, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ढाई लेंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया। देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9, और यहाँ पर भी 9 रह गया, यहाँ रह गया 8, और यहाँ रह गया 9, मीन्स हो गया 98 99। तो 98 99 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए, ये रहा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, बहुत जबरदस्त। सेम इसी टाइप से आप ये देखिए, इधर जितने 9 है वे लिखेंगे, इधर जितने 9 है उनकी 0 लिखेंगे 2, और फिर इन दोनों का अंतर जो भी है, 2 अंतर है 2 घटा दीजिए इसमें से। देख लीजिए 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ रह गए 9, यहाँ रह गया 8, 898। तो 898 आ जाएगा इसका आंसर। सेम टाइप ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए इधर 9 1 बार है और इधर भी 9 1 बार है, तो 1 0 लगा देंगे इसकी ये, और इसमें से इन दोनों का अंतर घटा देंगे। अंतर कितना बना है 1, तो 1 घटा दीजिए 89 आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल ट्रिक से आपके सामने इस तरह के इस लेवल के जितने क्वेश्चन आ जाए आप सेकंडों में कर सकते हैं।
अब देखिए ये बार वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, इसके बारे में जान लीजिए आप क्या कंडीशन फॉलो करेंगे। जितने अंकों पर बार होता है, ये बार बार का मतलब होता है ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये वाले देखिए कैसे कहना चाह रहा है यो 0.0393939 ऐसे बार बार, अब बार बार रिपीट हो रहे तो इसको इस प्रकार से इसने इस वाले सवाल को ऐसे लिखा है, कैसे देख लीजिए 0.0 और जो अंक बार बार रिपीट हो रहा उसी को लिख कर उस पर बार लगा देते हैं, ऐसे लिखा जाता है ये शॉर्ट में। है इसका रियल रूप ओरिजिनल रूप ये वाला, बट इसने इस वाले को इस फॉर्म में लिख दिया, और जब इस फॉर्म में आ जाता है तो इससे अगला एक रूप और बन जाता है इसके वाला, ये वाला कि जितने अंकों पर बार लगी है उतने बटे में 9 के अंक लिख देते हैं ऐसे। इसी के बटे में 2 अंकों पर लगी है 2 बार 9, और जिस अंक पर बार नहीं लगी है उसके लिए 0 लिख देते हैं। अगर यहाँ 2 अंक ऐसे होते जिन पर बार नहीं है तो 2 0 लिखते हैं। अब इसका ये रूप है अगला, ये फॉर्म है, ये फॉर्म। अब हम इसको अगर हल हो सकता है तो हल कर सकते हैं, यानी कि सरल हो सकता है तो सरल कर सकते हैं। हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा ये, 3 से मैंने इसको काटा 13 बार, 3 3 9 3 3 9 0, तो मीन्स हो गया हमारा 13/330। 13/330 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 13/330। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड, ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। तो ये लंगड़े भिन्न वाला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, देखिए, या इसको वितत भिन्न भी बोल देते हैं, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ट्रिक से भी हो जाते हैं, बट बिना ट्रिक भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, और ट्रिक अगर किसी वजह से आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जबरदस्त तरीके से आप डायरेक्ट इसको करने का तरीका सीखें। देखिए, नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है नीचे से ऊपर की ओर, और बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, ये तरीका अपना लीजिए आप। देखो करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, 1 टाइम में ही आपका उत्तर आ जाएगा। ऊपर चढ़ते जाना है ऐसे, बस 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे 3। फिर सुन लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3 यहाँ लिख देंगे, और 2 ऊपर चल जाएगा यहाँ गुणा में। फिर ये हो गया 2/3। नीचे मत ध्यान दो ना, ऊपर ऊपर देखना है बस, क्योंकि नीचे की तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब ये आ गई 2/3। देखिए 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। फिर ऊपर ध्यान रखेंगे, यहाँ 3 होगा, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 ऊपर आ जाएगा ये यहाँ। अब हम क्या कह सकते हैं, 5 एकम 5/8, तो 5/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5/8। ये होता है लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न। अब देखिए इसको भी सेम इसी प्रकार से करते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 4 9, 5 ऊपर जाएगा ऐसे। अब ये यहाँ से कट सकता है, 3 3 9, छोटा हो गया 3। फिर इसको लेंगे 9, 3 एकम 3 और 5 8, 3 ऊपर जाएगा ऐसे। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, 8 एकम 8 और 3 11/8। देखिए 8 एकम 8 और प्लस जोड़ेंगे 3 एकम 3, 8 और 3 11 और बटे में 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 11/8। ये रहा। तो देखिए 11/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है क्वेश्चन की। 1/1 गुणा 4 जमा 1/4 गुणा 3 जमा 1/7 गुणा 10 डैश 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 जमा 1/13 गुणा 16। तो यहाँ से मुझे मालूम हो रहा है, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया है, 2 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। यहाँ पर दोनों में अंतर है 3 का, 1 गुणा 4 4 गुणा 7 7 गुणा 10, 3 3 का अंतर है।
तो मैंने बताया था पहले नंबर में से लास्ट वाले नंबर को घटा दीजिए, ये वाला मैंने ट्रिक बताया था आपको, बहुत ही बेस्ट सुंदर ये। तो 1/1 में से घटा दीजिए 1/16, और जो हमारा अंतर बनता है यहाँ पर नीचे का उसकी गुणा कर दीजिए। 3 का अंतर बनता है, 3 से गुणा कर दीजिए नीचे बटे में। अब हम इसको हल करेंगे, देखिए 16 में से घटाएंगे 15/16, और 3 से मैंने नीचे गुणा कर दी। यहाँ पर 3 पंजे 15 कट जाएगा, तो 5/16 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए 5/16 ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट, 5/16। अब हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है, सुपर है। इसमें पूरा बोर्ड मास का नियम लगा हुआ है, विन कॉलम लगा हुआ है, रेखा कोष्टक, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सभी इसमें यूज किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। 18 में जोड़ेंगे 13, हो जाएंगे 31, और 18 में से 31 घटाएंगे माइनस के 13 बच जाते हैं। देखिए 18 में से 31 घटाएंगे, 11 में से 8 गए 3, 2 में से गया 1, माइनस के 13 बच जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर हल करेंगे 25 माइनस प्लस 13। चलिए देखिए ये हो गया हमारा 38, तो यहाँ पर आकर घटा देंगे इसमें से 42 माइनस 38। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसको पीछे नहीं देखना है, आगे चलना है। 225 माइनस ये वाला, देखो 42 में से 38 घटाएंगे 4 रह जाता है। 225 में से 4 घटाएंगे 2 से 21 रह जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है 221। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 221। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सूत्र के अकॉर्डिंग ही आसान किया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे एक फॉर्मूला होता है, आप देखिए इसको ध्यान रखना है आपको, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट होता है ये। अब देखो ये वाली कंडीशन तो पूरी क्वेश्चन के रूप में दी गई है। देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस ये रहा 4, ये रहा a, ये रहा यही वाला a, और गुणा b ये रहा। तो देखिए फ्रेंड बिल्कुल मालूम हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का मान पूछना है, यानी कि इसका। तो a के स्थान पे मैं क्या लूँगा, ये वाली चीज़ ये होगी, ये b होगी। तो a के स्थान पर 957, a के स्थान पर मैंने लिया 957 माइनस, और b के स्थान पर लिया 932 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, इसका होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर 25 का वर्ग 625 होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड 625 हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, 625। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में भाग, ब्रैकेट तो है नहीं, भाग वाली चिन्ह को हल करेंगे। देखिए 11 से 11 को काटा एक बार, 1 आ गया। अब 11 की गुणा करेंगे, 11 जोड़ देंगे, तो 11 + 11 की गुणा होगी 121 माइनस का 1। देखिए 11 + 121 में से 1 घटाएंगे 120, तो 120 में 11 जोड़ेंगे 131, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 131। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 131। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था ये सरलीकरण का, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे
36 यानी कि 36 क्वेश्चन कंप्लीट दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने क्लियर करा दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे, एवरेज, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में एवरेज ही है। यहां पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, हमारा एवरेज है इसमें। ये रहा, देखिए आप, एवरेज है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 एवरेज। तो एवरेज वाला टॉपिक आपका चलेगा और इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। जबरदस्त। सबसे पहले हम एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद ये बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा और सेकंडों में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।